अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं पारस जहां से। अखंड भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई है। अब यहाँ से ये घमंड कहाँ जाएगा ये कहना काबिल इस वक्त है, मगर एक बात तो तय है कि ये इतनी जल्दी वापस सर पर नहीं समाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी का सिंदूर तो सिर्फ माथे पर ही सजता है। फाइटर जेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और कई चेक पोस्ट, सब कुछ जलकर राख हो गया। और उस राख को, हाँ उसी राख को पाकिस्तान ने सिंदूर बनाकर भारत माता के माथे पर मल दिया है। तो क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भारत ने अंजाम से पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं। कभी सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कभी अपने ड्रोन्स भेजकर हमारा एयर डिफेंस टेस्ट करते हैं, और फिर अचानक खुद ही अपने ऊपर पाकिस्तान का फर्जी हमला करवा कर पूरी दुनिया को गुमराह करने लगते हैं। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या करें, जिन लोगों को ढीठपन का बुखार हो ना, वो पैनाडोल से नहीं जाता, और अखंड भारत का गुरूर हो तो वो जिल्लत का सिंदूर मिले बगैर नहीं उतरता। और वो पहले ही दिन मिल गया जब 3 राफेल, 1 मिग, 1 सुखोई और 1 कॉम्बैट ड्रोन समेत मुतादिद चेक पोस्ट तबाह बर्बाद होकर रह गई। सिर्फ फाइटर जेट्स की मद में भारत ने $1 अरब का नुकसान उठाया है, मगर ढिठाई है भारत की के कम होने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस की कंपनी ने मान लिया है कि पहली बार राफेल किसी मैदान जंग में गिराया गया है, जिसे पाकिस्तान के J-10C तैयारे ने गिराया है। अब इसी वजह से जो राफेल कंपनी है उसकी कीमत भी गिर गई है। मगर भारत की ज़रा बेशर्मी और ढिठाई तो देखिए कि उल्टा पाकिस्तान की जेट गिराने का दावा कर रहा है। चलें अब आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। वो भारत के ये इसी गोदी मीडिया के बारे में ही है। भारतीय मीडिया को यूं ही आखिर कोई गोदी मीडिया का लक़ब तो नहीं मिल गया ना, बल्कि ये तो अब पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक नशा बन चुका है। ऐसा नशा जो ना सिर्फ फेक न्यूज़ का इंजेक्शन देता है, बल्कि उसे सच समझने पर मजबूर भी कर देता है। अब ज़रा सुने, कल रात इन्होंने कौन सी नई फिल्म चलाई। हाँ, एक्शन, थ्रिल और फैंटेसी से भरपूर पूरे भारतीय मीडिया ने भाई लाहौर फतह करवा दिया, कराची पोर्ट को उन नेस्तो नाबूद करवा दिया। और मज़े की बात कि एक पाकिस्तानी